नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली 12 वैकेंसी में फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बस ज्वाइनिंग बाकी है। जैसे ही वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है यानी फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद हमारे मन में वही दो सवाल वापस आ जाते हैं। कौन सा? एक तो ये कि इसकी नई भर्ती कब आएगी, दूसरा अगर कहीं वेटिंग में हो तो सवाल लाते हैं कि वेटिंग इसकी कब आएगी। आज हम इस वैकेंसी का एक पूरा ओवरव्यू आपको देने वाले हैं। खास तौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो इस वैकेंसी में चूक गए, सेलेक्ट होने से वंचित हो गए, जिस लेवल पर रेस में बाहर हुए, उनके लिए भी एक तरह से मतलब गाइडेंस का काम करेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, साथ ही नई भर्ती कब आएगी और वेटिंग कितनी कहाँ कब तक आती है, इन पर भी पूरी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं वो स्टाइपेंड ट्रेनिंग सेकंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जनरली इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जुड़े हैं और इसीलिए ये वीडियो इस मेन चैनल पर भी डाल रहे हैं। पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि अब तक वैकेंसी में क्या रहा। टाइटल हमने वैकेंसी को 2023-24 दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन 23 का था, कंप्लीट होते होते 24 हो रहा है। एक तरह से 12 नोटिफिकेशन 23-24 मानकर हम चल रहे हैं। आ जाइए एक एक करके अपडेट डालते हैं इस पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि फाइनल मेरिट कितनी रही। बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही पूरा समझ में नहीं आया, तो मैं सबसे पहले तो आपको कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ और जो आपका वेटिंग लिस्ट तैयार हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। जो फाइनल कट ऑफ हम लेकर चल रहे हैं वो है CBT 2 में आपके स्कोर कार्ड को लेकर, जो आपके नंबर्स आए थे उनको लेकर के, और नंबर वगैरह अब आपको सारे शो हो रहे हैं। रिस्पॉन्स सीट भी आ गई, आपका स्कोर कार्ड भी आ गया, आप देख सकते हैं। हालांकि रिस्पॉन्स सीट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के जैसे ही प्रोवाइड करवाए। मतलब आपके 50 क्वेश्चन दे दिए और उसमें बता दिया सही कौन सा हुआ, गलत कौन सा हुआ। अरे भाई, क्या पता लगेगा जब आप हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कराओगे। तो क्वेश्चन पेपर विद आंसर की अगर प्रोवाइड करवाएं तो क्वेश्चन पढ़ करके हमें पता लगता है कि ये मेरा गलत हुआ था। अब ऐसे तो आपने टिक मार करके दे दिया, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, रिस्पॉन्स शीट नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी से एनालिसिस हो पाएगा कि आप दौड़ से कितने पीछे रहे थे, रेस में आपका जो फाइनल जो गोल था उससे कितने वंचित रहे, तभी पता लगेगा। ये जो स्कोर था ये 150 नंबर में से है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर का था, सबको पता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये जो नंबर हम आपको बता रहे हैं ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर है, ध्यान रखना। ये ऑफिशियल नहीं है, जो मतलब जारी नहीं हुआ है। उन्होंने जो लिस्ट तैयार की है ना, हम उसमें से निकाल करके लाए और आपको बता रहे हैं। जो बार्क ने ऑफिशियली प्रोवाइड करवाया है वो डेटा प्रोवाइड करवाया है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का, जिसका सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए। हालांकि स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी बनी है, तो पता है, सीधी सी बात है, स्किल टेस्ट में बाहर भी हुए हैं, फिर वेटिंग भी है और फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। तो स्किल टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन की मेरिट में बहुत डिफरेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका कंपैरिजन भी बता दूंगा, एक दो का मुझे याद है, बहुत बड़ा कंपैरिजन था। हमें इसी से सीखने को मिलेगा। देखो, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं ना, वो मेरे इस एनालिसिस और ओवरव्यू को थोड़ा समझ पाएंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हमने कहाँ गलतियाँ की। और मैं बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखना, आप रियलाइज़ भी कर पाओगे कि हाँ यार, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कुछ, हाँ यार ये तो मैंने गलत कर दिया था, ये मेरे से गलती हुई थी। ये चीज़ें होती है। अभी बहुत लंबी लाइफ लाइन है आपके पास यार, अपॉर्चुनिटी और भी आएगी, बार बार गलतियाँ थोड़ी करेंगे। और दूसरा, अगर आप इसमें अप्लाई ही नहीं किए थे तो फिर बोलता आया हूँ कि इन गलतियों से आप पहले ही सीख लो, ताकि खुद पर गलतियाँ ना करनी पड़े। देखो, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्टेड बच्चा है उसके 67 नंबर थे, ठीक है। और अनरिजर्व में जो वेटिंग लिस्ट में लास्ट है ना, वो है 46। तो एक बात तो कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी नंबर नहीं है तो आप इस वैकेंसी को भूल जाइए, फिर आपके लिए कुछ नहीं होना है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में इंक्लूड है तो वेट कीजिए, आपकी किस्मत कभी भी साथ दे सकती है। हाँ, कितने की आएगी वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, थोड़ा सा रुकिएगा आप। OBC में लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है वो तो हुआ है 110 नंबर वाले बच्चे का, और जो आपका जो वेटिंग लिस्ट में है वो 102 नंबर वाला है। यानी 102 नंबर वाले बच्चे को
वेटिंग में रखा गया है, मतलब 8 नंबर डिफरेंस है यहाँ पर। देखो अगर एससी में बात करूँ तो 107 नंबर वाले बच्चे का तो फाइनल सिलेक्शन हुआ है और 99 वाला बच्चा जो है वो वेटिंग लिस्ट में है। यहाँ पर आपको याद हो तो ओबीसी में 96 वाले को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया था। अब स्किल टेस्ट में होना ही अपने आप में गर्व की बात है भाई। आपने स्टेज 1 स्टेज 2 दो क्वालिफाई तो किए, फिर स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई आपने किया जो 102 से ऊपर वाले बच्चे हैं। अच्छी बात है, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई हुआ। स्किल टेस्ट तो इनका भी क्वालिफाई हुआ है, जैसे 97 नंबर किसी के है, स्किल टेस्ट तो उसने भी पास किया है। कैसे पता लगेगा? स्कोर कार्ड में देखो नीचे लिखा हुआ है स्किल टेस्ट क्वालिफाई, तो गो और नो गो ये लिखा हुआ आ रहा है स्पष्ट। गो का मतलब है पास किया। जैसे किसी ने 97 नंबर वाले ने पास तो कर लिया, अब सिलेक्शन हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि वेटिंग में भी नंबर नहीं आ रहा, 1.5 गुना तक लगभग वेटिंग आती है, तो इसलिए कुल मिलाकर के पीछे रह गए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 65 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है और 32 नंबर तक आप वेटिंग में है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो 30 नंबर वाले का तो सिलेक्शन हुआ है और वेटिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीटें थी 55, एलिजिबल कैंडिडेट मिले इनको 39, 16 सीट खाली पड़ी है। इसे हम लोग बैकलॉग बोलते हैं। अब अगली भर्ती जब भी आएगी ना तो ईडब्ल्यूएस वालों 16 सीटें तो ये जोड़ देना। अगर उस वैकेंसी में आपके लिए 40 सीट भी आती है तो ऑटोमेटिक 56 सीटें हो जाएगी। सोच कर देखिए आप। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उनको 55 बच्चे मिले नहीं थे? क्या 55 स्टूडेंट ऐसे नहीं थे जो क्वालिफाई कर पाए? जो गलतियाँ की वो मैं आपको बताऊँगा। इन 16 बच्चों ने क्या गलतियाँ की है मैं आपको बताता हूँ। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम भी किए हैं कईयों ने। क्यों किया है, कब किया है, कैसे किया है वो भी मैं बताऊँगा। देखो अब है ना, आते हैं आपके बड़े सवाल पर कि वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, क्या होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो पैनल इन्होंने तैयार किया है ना, ये वेटिंग लिस्ट वाला और वो जो लिस्ट आई हुई है, एक तो संभाल कर रखना इसको। अगर आपका नाम इसमें है, चाहे सिलेक्शन लिस्ट में हो चाहे वेटिंग लिस्ट में हो, संभाल कर रखो, ज़िंदगी भर काम आएगी। आज नहीं 5 साल बाद ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये पैनल जो है ना, ये 1 साल के लिए वैलिड है। अब 1 साल अगर आज से लेकर चलें तो नवंबर 2025 तक तो यही चलेगा। तो माय डियर नई भर्ती पूछने वालों, नवंबर 25 तक तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ये डिपार्टमेंट बड़ा सख्त है और हर चीज़ को नियम और रूल रेगुलेशन से फॉलो करता है। पता है कारण क्या था? बहुत सारे बच्चों ने एज का बेनिफिट नहीं लिया फिर भी, और अच्छे खासे नंबर थे फिर भी वो अनरिजर्व में सिलेक्ट नहीं हुए। कारण पता क्या है इसके पीछे? मैं बताऊंगा, सुनना ध्यान से। कारण ये था कि इन्होंने अनरिजर्व के लिए मिनिमम क्राइटेरिया किया हुआ था क्वालिफाई का कि इतने नंबर आने चाहिए। अगर आपके वो नंबर नहीं आए हुए हैं तो भले आप मेरिट से नीचे हो, CBT 1 को अगर आपने अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं किया तो CBT 2 में आप कितने नंबर ले आओ, वो आपको अनरिजर्व में लेकर नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो 1 ईयर के लिए पैनल बनाया है। 1 ईयर तो इस पैनल की वैलिडिटी है, तो 1 साल के लिए तो नई भर्ती भूल जाओ। अब आते हैं वेटिंग पर। देखो वेटिंग आती है ज्वाइनिंग के बाद कुछ और वेट किया जाता है, एक और ऑप्शन दिया जाता है और फिर देखते हैं कि अब कोई नहीं आया तो करो वेटिंग। ठीक है, कैसे? देखो आएगी जरूर, इतना मैं बता देता हूँ। 110% कन्फर्म है कि वेटिंग आएगी। कब आ सकती है? विद इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ। अगले 6 से 7 महीने लग सकते हैं वेटिंग आने में। क्यों लग सकते हैं मैं बताता हूँ। अभी तो सेलेक्ट हुए बच्चों की ज्वाइनिंग डेट ही नहीं आई। पहली बात तो इनको ज्वाइनिंग में लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने के बाद प्रोसेस की जाती है कि कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उस काम के लिए 1 महीना और लग जाता है। फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग में कौन कौन छोड़कर चले गए, तो ये पूरी प्रोसेस होते होते 6 महीने लग जाते हैं। हालांकि 1 साल के अंदर अंदर वेटिंग ज़रूर निकाल देंगे। क्यों? देखो क्योंकि दोबारा भर्ती करना इतना आसान नहीं है। डिपार्टमेंट के भी बहुत खर्चा लगता है, पूरी प्रक्रिया दोहराओ, पेपर देने बुलाओ, ये वो। इससे अच्छा सारा काम होया हुआ तैयार ही है ना, तो इन्हीं को बुला लिया जाता है। इसलिए वेटिंग आएगी, लेकिन वेट करो। कितने तक वेटिंग आती है तो ये ध्यान रखना। मेरा मानना ये होता है कि वैकेंसी में 90% से ऊपर ज्वाइनिंग सक्सेस होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। मैक्सिमम 10% बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने नहीं जाएंगे, वो है जो और कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 10% के आसपास हमारे इलेक्ट्रीशियन में 400 से ऊपर सीटें थी, राउंड फिगर में 400 लेकर चल रहा हूँ। इसका 10% माने तो 40 पदों के आसपास मुझे लगता है वेटिंग आ सकती है बस।
यानी जो वेटिंग में है उनमें से 40 बच्चों का, अब उस पर डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी में कितनों ने ज्वाइन नहीं किया, वो एक अलग बात है। कौन सी कैटेगरी में, अब मान लेते हैं कि ओबीसी में भी 10-20 बच्चे ज्वाइन नहीं करने गए तो ओबीसी की 20 आ जाएगी, अनरिजर्व में 3 नहीं गए तो अनरिजर्व के 3 आ जाएंगे। सबका अलग अलग रहता है इसमें, ठीक है ना। बट चांसेज है कि आएगी, कितने की आएगी वो देखते हैं, आप बने रहना। अब आते हैं माय डियर, नई भर्ती कब आएगी। देखो भैया, मैंने एक पहले भी कहा था ना, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। चक्रव्यूह कहाँ से शुरू होता है? पहला चक्रव्यूह शुरू होता है कि फलाने की भर्ती कब आएगी, भर्ती आते आता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के बाद में आते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, और रिज़ल्ट में जब सिलेक्शन नहीं हो तो वापस सवाल आ जाता है कि इसकी नई दोबारा से भर्ती कब आएगी। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो यार, हम कब तक ये चीज़ें करते रहेंगे। बहुत गलतियाँ करी है हमने, है ना। तो मौका अगर मिल गया तो फिर उसका फ़ायदा उठाओ, उसी मौके को भुनाने का प्रयास करो, बार बार क्यों इंतज़ार करो। बारक में दोबारा वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आएगी ना तो वैकेंसी आते आते 2027 का साल आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। आप अगर सोच रहे हो कि अगले साल 2025 में फिर आ जाएगी, नहीं आ सकती, क्योंकि नवंबर 2025 तक तो इसी पैनल की वैलिडिटी रहेगी। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन्हीं बच्चों को बुलाएंगे। पहला पॉइंट मेरा ये है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये बच्चे अगर 24 में ज्वाइनिंग करते हैं, दिसंबर में ज्वाइनिंग इनकी हो जाती है, तो दिसंबर 25 और दिसंबर 26 में इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है और उसके बाद ये रेगुलर होते हैं। रेगुलर होने पे पता लगता है कि कितनी सीटें खाली रह गई थी। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब नए बच्चों की भी और ज़रूरत है, कोई रिटायर भी हुआ होगा और ये ज्वाइन नहीं कर पाए तो निकालो। तो आप देख लो, दिसंबर 26 आ गया, इसका मतलब 27 तो आ गया ना। तो 2027 से पहले बार्क की तरफ सोच नहीं सकते। अब देखो ये एज लेते हैं 18 से 22 वर्ष अनरिजर्व में, तो भाई जो आज 18 साल का है वो लगभग ओवर एज होने वाला है, आज 21 साल का है वो ओवर एज होने वाला है, तो मौका छोड़ दिया ना आपने। तो ये है इनकी सबसे बड़ी यहाँ की समस्या। रिस्पॉन्स शीट और स्कोर कार्ड आपने देख ही लिया होगा, ये मेरा ओपिनियन यही है। बच्चों ने गलतियाँ क्या करी थी देखो, EWS में तो गलतियाँ उन भाई साहब ने ये करी है कि मतलब स्किल टेस्ट भी हम कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें वो मांगते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है। उन्होंने कहा कि नहीं आपका गलत हो गया, तो सॉरी बोले उसी टाइम कि सॉरी सर, मैं एक और तरीका जानता हूँ, तो क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं सर, मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाना चाह रहा हूँ। रिक्वेस्ट करनी होती है। हाँ, ये नहीं होता है कि मैंने गलत क्यों कर दिया, बताओ मुझे प्रूफ करके दो कि मैंने गलत किया कि नहीं किया। फिर वो ऑफिसर से देखो यार, उनकी कलम की पावर है। खैर, ये था ओवरव्यू हमारा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी मेहनत के लिए लाइक कीजिए यार, इतनी मेहनत करके डाटा निकाल कर लाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन कहीं और हो चुका है, मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस ज्वाइनिंग को स्किप करें, ताकि किसी और बच्चे के घर में खुशियाँ आ सकें आपके कारण से। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो हम बेहतर को चुनते हैं, लेकिन बार्क से बेहतर आपके पास और मौके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पावर ग्रिड ज्वाइन कर लिया तो पावर ग्रिड इज़ मच बेटर देन बार्क, तो आप पावर ग्रिड को ना छोड़ें। और कहीं पर भी है तो आपकी 6-6 महीने की नौकरी हो चुकी होगी यार, तो फिर क्यों बार्क की तरफ आना। किसी और जो बेरोजगार है उसको आगे आने दीजिए, ताकि वेटिंग में आज नहीं तो 6 महीने बाद उसका नंबर आ जाए। इतना ही निवेदन था। बहुत धन्यवाद।